आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार बने देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा और सहयोगी दलों के मंत्रियों ने ली शपथ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, मनोहर लाल, जीतन राम मांझी सहित प्रमुख नेताओं को मिली मंत्रिमंडल में जगह। राज्य सरकार परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए जल्द बनाएगी सख्त कानून। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान बुंदेलखंड सहित राज्य के 36 जिलों में लू चलने का जताया अनुमान। प्रदेश में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान सहित कई मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उत्तर प्रदेश से जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनमें राजनाथ सिंह के अलावा हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल और कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हैं। हरदीप पुरी और जयंत चौधरी को कैबिनेट का दर्जा मिला है। श्री मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कई प्रदेशों के राज्यपालों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं तथा गणमान्य लोगों ने शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे विशेष रूप से मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने पर उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में जश्न का माहौल है। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। इससे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जश्न का माहौल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार अमृतकाल के सारथी नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण के अवसर पर वाराणसी में नमामि गंगे ने महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बिडकों के साथ सिंधिया घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके मोदी मंत्रिमंडल के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवारजन की सेवा के लिए पूर्णतः संकल्पित मोदी सरकार के लिए मां गंगा की आरती भी उतारी गई। इसके अलावा काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में भव्य जश्न, ढोल नगाड़े व आतिशबाजी का कार्यक्रम भी उल्लासमय वातावरण में संपन्न हो रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश सरकार पर्चा लीक मामलों से निपटने के लिए जल्द ही सख्त कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भर्ती आयोगों के प्रमुखों की बैठक में कहा कि पेपर लीक या सॉल्वर गैंग की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए जो मिसाल बन सके। श्री योगी ने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, गोपनीयता और व्यापक सुधार पर बल देते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी या सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाएं सिर्फ शहरों में ही आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने चयन आयोगों को निर्देश दिया है कि वे भर्ती के हर चरण में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहें। श्री योगी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। प्रश्न पत्र बनाने से लेकर भर्ती प्रक्रिया के हर एक चरण के लिए अलग अलग एजेंसियों की सेवा ली जानी चाहिए।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कानून में पहली बार के अपराधियों के बारे में बदलाव किया गया है, जिसमें न्याय के लिए पुनर्वास और करुणा पर जोर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई और पहली बार के विचाराधीन कैदियों के लिए उदार जमानत स्वीकार की गई है। छोटे अपराधों के लिए BNSS 2023 के तहत बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रखा गया है, जिसके तहत सजा के रूप में सामुदायिक सेवा करवाई जाएगी। नए कानूनों का लक्ष्य पहली बार अपराध करने वालों को दंडनात्मक उपायों के विकल्प प्रदान करना है, जिसमें सामुदायिक सेवा और परामर्श जैसी सजाओं का प्रावधान है। पहली बार विचाराधीन कैदी को निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 अवधि पूरी होने के बाद जमानत देने का प्रावधान किया गया है। मुरादाबाद स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में विशेष अभियोजन अधिकारी KP मिश्रा ने कहा कि नए कानूनों के तहत भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर भी सख्त धाराएं लागू की जाएंगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से कहा था कि सरकार एक मॉब लिंचिंग के बारे में कानून बनाए, तो उसी को देखते हुए सरकार ने एक मॉब लिंचिंग का भी कानून बनाया है, जो 2 प्रकार की मॉब लिंचिंग, जैसे हम कहते हैं धारा 103(2) में और 117(4) में मॉब लिंचिंग बनाया। अक्सर ये घटनाएं बहुत होती थी। धारा 103 उप धारा 2 मिनिमम 5 या अधिक व्यक्ति होंगे। अगर इससे कितने भी अधिक हों, मिनिमम 5 व्यक्ति कोई जाति हिंसा, जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधारों पर अगर एक राय होकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो चाहे 100 व्यक्ति हों, चाहे 1000, सभी ऐसे 1000 व्यक्तियों पर धारा 103 का 2 लगा के उसको हत्या मृत्यु दंडित करने का प्रावधान कर दिया गया है। राज्य सरकार परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कक्षा 1 से 8 तक के प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में स्काउट एंड गाइड इकाई संचालित करेगी। ये इकाइयां सभी स्कूलों में नए सत्र से शुरू हो जाएंगी। इकाइयां संचालित करने का उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता की भावना और उच्च कोटि की नैतिकता का विकास करना है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय स्कूलों में कम से कम 1 यूनिट का पंजीकरण जरूर हो। प्रदेश के अधिकांश हिस्से हीट वेव की चपेट में हैं। वहीं मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी, चंदौली और राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों सहित 36 जिलों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य में 20 जून तक मानसून आ सकता है, जबकि लखनऊ में 24 जून और राज्य के पश्चिमी जिलों में 30 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। अमेठी जिले में एक मार्ग दुर्घटना में 3 महिलाओं और बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा आज मुंशीगंज इलाके के जामू भादर मार्ग पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई और कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। घायलों में 3 लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के ईशान कृष्ण अग्रवाल ने देश की प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा में 346वीं रैंक हासिल की है। ईशान अग्रवाल ने इस प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 500 में से ये रैंक हासिल कर लखनऊ का नाम रोशन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार बने देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा और सहयोगी दलों के मंत्रियों ने ली शपथ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, JP नड्डा, मनोहर लाल, जीतन राम मांझी सहित प्रमुख नेताओं को मिली मंत्रिमंडल में जगह। राज्य सरकार परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए जल्द बनाएगी सख्त कानून। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान बुंदेलखंड सहित राज्य के 36 जिलों में लू चलने का जताया अनुमान। प्रदेश में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।